करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशंस के बारे में। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो न्यूरल सिस्टम है वो प्रोवाइड करेगा पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशंस को। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बच्चों फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। अब बच्चों आपको पता है कि जो नर्व्स इंटरवेट करेंगे वो सेल्स में डायरेक्टली तो नहीं करेंगे, सेलुलर फंक्शन भी तो कॉन्टिन्यूसली रेगुलेट होना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है, और ये किसके थ्रू होता है बच्चों? हार्मोन्स के थ्रू होता है। जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना बच्चों, वो जॉइंटली कोऑर्डिनेट करेगा और रेगुलेट करेगा हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को हमारे बॉडी में। सबसे पहले राजा बेटा अपन बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में। तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, इसमें डक्ट नहीं होगा, उसको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। इनके सिक्रेशंस को हार्मोन्स कहते हैं बच्चों। बच्चों क्लासिकल डिफिनेशंस अगर हार्मोन्स की बात करें तो ये केमिकल प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा और हमारे बॉडी में रिलीज होता है और ट्रांसपोर्टली लोकेटेड होता है डिस्टेंट ऑर्गन्स में। और इसका करंटली स्पेसिफिक डिफिनेशंस हैं कि बच्चों हार्मोन्स हमारा नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल है बच्चों, जो कि एक्ट होता है इंट्रासेल्युलर मैसेंजर्स और प्रोवाइड होता है ट्रेस अमाउंट्स में। बच्चों कुछ न्यू डिफिनेशंस भी कवर्स करेंगे न्यू मॉलिक्यूल्स में, जो कि हार्मोन सेक्रेटेड बताएगा बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनवर्टिब्रेट्स में बच्चों सिंपल एंडोक्राइन ग्लैंड हार्ट सिस्टम होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं बच्चों, लेकिन जो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं बच्चों वो हार्मोन्स की तरह एक्ट करेंगे और अपन को कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेंगे वर्टिब्रेट्स में। अब बच्चों कुछ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में अपन देखेंगे। आ जाओ अब बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में, ठीक है, आराम से समझना। एंडोक्राइन सिस्टम को ध्यान से समझना बच्चों। एंडोक्राइन सिस्टम में बात करेंगे तो यहाँ पे जो हार्मोन्स होंगे जो कि प्रोड्यूस होगा डिफ्यूज होगा टिश्यू सेल्स में, जो कि हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में लोकेटेड है। हमारे बॉडी में बच्चों डिफरेंट बॉडी में वहां से एंडोक्राइन सिस्टम बनेगा। पिट्यूटरी, पीनियल थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस हो गया बच्चों, गोनेट्स हो गया, टेस्टिस मेल एंड फीमेल्स में। ये सब ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो साथ ही साथ कुछ और ऑर्गन्स जैसे जीआईटी हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सभी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। कुछ ब्रीफ अकाउंट देखेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस का फॉलोइंग सेक्शंस में बच्चों। हाइपोथैलेमस की बात करें बच्चों तो हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट होता है डायंसेफ्रॉन फोरब्रांड का। ये रेगुलेट करेगा वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। ये कंटेन करेगा सेरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं बच्चों। और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं बच्चों सिंथेसिस और सिक्रेशन करेंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स का। जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं भाई हाइपोथैलेमस के ना, वो दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक रिलीजिंग हार्मोन होगा जो कि स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। जैसे बच्चों बात करेंगे तो जीएनआरएच बच्चों, जो हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ना राजा बेटा, वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन को। और साथ ही साथ बच्चों जो सोमेस्टेटिन होता है हाइपोथैलेमस से, वो इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी से बच्चों। और बच्चों ये हार्मोन्स जो होते हैं ना, ये कहां से जानते हो? रिजल्ट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, और ये एक्सॉन्स के थ्रू पास होते हैं और कहां पहुंचते हैं? नर्व एंडिंग में इनको छोड़ दिया जाता है बच्चों। और ये हार्मोन जब पहुंच जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, किसके थ्रू? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये जो हार्मोन्स है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में किसके थ्रू पहुंच रहे हैं? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से, और रेगुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, किसके फंक्शंस को वो करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे बच्चों। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना राजा बेटा, वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशंस होगा हाइपोथैलेमस से। तो बच्चों याद रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होगा? डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशंस करेगा हाइपोथैलेमस से। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होगा वो पहुंचेगा पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से, कहां पे? एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, अब आगे बात करेंगे बच्चों, ये हमारा किसके बारे में है? हाइपोथैलेमस के बारे में। अब बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड याद रखना एक बोनी कैविटी होती है जो कि लोकेटेड होता है कहां पे बच्चों? सेला टर्सिका। और ये किससे अटैच होता है? हाइपोथैलेमस से। किसके थ्रू? स्टॉक के थ्रू। इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों, एडिनोफाइसिस और न्यूरोफाइसिस होते हैं। एडिनोफाइसिस के अंदर दो पोर्शन होते हैं राजा, पार्ट डिस्टल्स, पार्ट इंटरमीडिया। जो पार्ट डिस्टल्स रीजन होता है बच्चों, उसको कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। और क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलडीसीटीएच होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा बच्चों। जो पार्ट इंटरमीडिया होते हैं ना बच्चों, वो केवल एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और बच्चों याद रखिएगा, ह्यूमंस में जो पार्ट्स इंटरमीडिया होते हैं ना, वो मर्ज होते हैं पार्ट डिस्टल से। बच्चों न्यूरोफाइसिस देखिए, न्यूरोफाइसिस को पार्ट्स नर्वोसा भी कहते हैं, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहेंगे बच्चों। और ये दो हार्मोन रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जो कि एक्चुअली सिंथेसाइज्ड होगा हाइपोथैलेमस से, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट होता है एक्सोनली टू न्यूरोफाइसिस। किसके कहां बच्चों सिंथेसाइज्ड होगा? ये एक्चुअली सिंथेसाइज्ड होगा हाइपोथैलेमस के द्वारा, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं एक्सोनली किसमें? न्यूरोफाइसिस में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बार मैं आपको, हाँ, इसको पहले कंप्लीट एक बार फिर से मैं इसको क्विक रिव्यू करता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो टाइप्स हैं, एडिनोफाइसिस, न्यूरोफाइसिस। एडिनोफाइसिस के दो आता है, पार्ट्स डिस्टल्स, पार्ट्स इंटरमीडिया। पार्ट डिस्टल्स को क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कहेंगे, ठीक है, जो कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब सीक्रेट करेगा। पार्ट्स इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन सीक्रेट करेगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ह्यूमंस में पार्ट्स इंटरमीडिया मर्ज होता है पार्ट डिस्टल से। न्यूरोफाइसिस जिसको पोस्ट पिट्यूटरी कहते हैं, उसके वो दो हार्मोन सीक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जो कि सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस से। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन तो तुमने देख लिया न्यूरोफाइसिस से, लेकिन इसका सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस से, और ये ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली होता है न्यूरोफाइसिस में।
अब बच्चों यहाँ पे और सिक्रेशन जैसे मान चलो जीएच का हो गया, तो वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा बॉडी का, गाइगनेटिज्म हो जाएगा, लोड सिक्रेशन होगा, स्टेंटस ग्रोथ होगा बच्चों, पिट्यूटरी डायफिज्म होगा, प्रोलैक्टिन ग्रोथ करेगा, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करेगा, टीसीएस स्टिमुलेट करेगा बच्चों, सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से एसीटीएच क्या करेगा बच्चों, सिक्रेशन ऑफ थायराइड, सिक्रेशन ऑफ सिंथेसिस करेगा स्टेरॉइडल हार्मोन जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहेंगे, एड्रेनल कॉर्टेक्स से, और एलएच और फेसिज को बच्चों गोनेडल की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है बच्चों। अब बच्चों मेल्स में एलएच क्या करेगा, सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स करेगा जिसको एंड्रोजन कहेंगे टेस्टिस से, और मेल्स बच्चों एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच और एंड्रोजन रेगुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। बच्चों फीमेल्स में हमारा एलएच जो होता है वो इंड्यूस करेगा ओवुलेशन करेगा मैच्योर फॉलिकल्स को और मेंटेन करेगा कॉर्पस लुटियम को रिमेनेंट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल्स आफ्टर ओवुलेशन। बच्चों एफएसएच स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ओरियन फॉलिकल्स इन फीमेल। बच्चों एमएसएच बच्चों मेलानोसाइट पे एक्ट करता है और रेगुलेट करेगा पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन पे। बच्चों ऑक्सीटोसिन क्या होगा, स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन। फीमेल्स में बच्चों विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होगा यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, और मिल्क का इजेक्शंस होता है बच्चों मेमोरी ग्लैंड से। वेसोप्रेसिन बच्चों में इस पे एक्ट करेगा, किडनी पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को। कहां से बच्चों, डीसीडी से, और वो रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर को थ्रू यूरिन जिसको डायूरेसिस कहते हैं बच्चों, इसीलिए एडीएच को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। तो याद रखना एडीएच को ही एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों एडीएच किस पे, वेसोप्रेसिन, ठीक है, जो कि हमारे किडनी पे एक्ट करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा, इसी को अपन ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन ही हमारा क्या है, एडीएच है बच्चों। अब बच्चों पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होगा डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन पे। ये सीक्रेट करता है एक हार्मोन जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। ये 24 राइदम मेंटेन करेगा हमारे बॉडी में, मेंटेन करेगा नॉर्मल राइदम साइकिल को, बॉडी टेम्परेचर को, इन्फ्लुएंस करेगा मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को बच्चों। थायराइड ग्लैंड बच्चों कंपोज होता है दो लोब से जो कि लोकेटेड होता है इधर ट्रैकिया से। ये लोब्स का इंटरकनेक्टेड होंगे, थिक ऑफलाइन टिश्यू जिसको आइसोथर्मस कहेंगे। थायराइड ग्लैंड बच्चों कंपोज होता है फॉलिकुलर स्टोमल टिश्यू से। इस थायराइड फॉलिकल बच्चों कंपोज होता है फॉलिकुलर सेल से जो कि इंक्लूड करता है कैविटी को। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं बच्चों ये दो हार्मोन सिंथेसाइज करेंगे, टेट्राहाइड्रोथोरिन या थायरोक्सिन, T4 और T3। आयोडीन एसेंशियल होता है बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए। थायराइड में डिफिशियंसी जो आयोडीन का वो हाइपोथायराइडिज्म करेगा, और एनलार्जमेंट जो होगा वो गोइटर करेगा। हाइपोथायराइडिज्म क्या करेगा बच्चों, प्रेगनेंसी काज करेगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट करेगा, मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी करेगा, स्टंटेड ग्रोथ करेगा, मेंटल रिटार्डेशन करेगा, इंटेलिजेंस करेगा, एबनॉर्मल स्किन करेगा, डीप म्यूटिज्म होगा। और एडल्ट में बच्चों हाइपोथायराइडिज्म इरेगुलर होगा, और कैंसर और डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल ऑफ थायराइड ग्लैंड से बच्चों जो रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सेक्रेशन होगा थायराइड हार्मोन्स का वो इंक्रीज होगा, और हाई लेवल लीडिंग कंडीशन होगा जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं बच्चों। वो हमारे ब्लड फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। यहाँ पे देखो ट्रैकिया है, थायराइड है, वोकल कॉर्ड है बच्चों, और ये हमारा क्या है, वेंट्रल साइड है, डॉर्सल साइड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का बच्चों। तो बच्चों याद रखना कि हाइपोथायराइडिज्म क्यों होगा, जब कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड में या डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स हो जाए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे थायराइड हार्मोन्स क्या क्या करता है। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रेगुलेशन ऑफ बीएमआर में, सपोर्ट करेगा आरबीसी फॉर्मेशन में, कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट में, मेंटेन करेगा वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारे इन्फ्लुएंस में, और सेक्रेट करेगा प्रोटीन हार्मोन्स को थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता है बच्चों। ह्यूमंस में 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट बैक साइड होगा बच्चों जो कि पेयर में होगा, और ये सीक्रेट के हार्मोन्स को पैराथायरॉइड हार्मोन कहेंगे जो सेक्रेशन होगा रेगुलेटर होगा सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन से बच्चों। पैराथायरॉइड हार्मोन जो इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल्स को ब्लड में, एक्ट करेगा बोन में, स्टिमुलेट करेगा रिअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन रिजॉर्प्शन डायसोल्यूशन, साथ ही साथ बच्चों रिअब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम प्लस 2 का रीनल ट्यूब्यूल्स, और इंक्रीज करेगा कैल्शियम प्लस के एब्जॉर्प्शन को डाइजेस्टेड फूड से। इसको बच्चों पीटीएच को हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहते हैं, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, साथ ही साथ बच्चों ये कैल्शियम बैलेंस को भी रेगुलेट करता है बॉडी में। थाइमस की बात करें बच्चों तो ये लोबुलर स्ट्रक्चर जो कि लोकेटेड होता है बिटवीन लंग्स और बिहाइंड स्टर्नम ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, और बच्चों मेजर रोल प्ले करेगा इम्यून सिस्टम में। ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको अपन थाइमोसिन्स कहते हैं बच्चों। थाइमोसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट में जो कि अपन को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ बच्चों ये हमारा प्रोडक्शन में एंटीबॉडी करेगा जो कि अपन को ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। बच्चों थाइमस डिजनरेट हो जाता है ओल्ड इंडिविजुअल्स में, और जिसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन होगा थाइमोसिन्स का, और एज अ रिजल्ट क्या होता है बच्चों की जो इम्यून रिस्पांस होता है पर्सन का वो वीक हो जाता है, ठीक है। इम्यून रिस्पांस क्या होगा बच्चों, वीक हो जाएगा बच्चे पर्सन का, ठीक है। अब बच्चों एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो हमारे बॉडी में बच्चों 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो कि लोकेटेड होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी में बच्चों। अब ग्लैंड में 2 टाइप्स होते हैं बच्चों, एक सेंट्रल पार्ट को एड्रिनल मेडुला कहेंगे, आउटसाइड को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहेंगे बच्चों। सेंट्रल पार्ट है एड्रिनल मेडुला, आउटसाइड एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब एड्रिनल मेडुला की बात करें बच्चों, सेंट्रल पार्ट है तो बच्चों सेंट्रल पार्ट में 2 हार्मोन सीक्रेट करेगा, एड्रेनलिन जिसको अपन कहते हैं इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन को कहेंगे नॉर इपिनेफ्रिन, इन दोनों को मिला के कैटाकोलामाइंस कहेंगे बच्चों, और ये रैपिडली सीक्रेट होते हैं और स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी इसको इमरजेंसी हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट कहते हैं। ये हार्मोन इंक्रीज करेगा एलर्टनेस, पॉपुलर डायलेशंस को, पायरोलेक्शंस को, स्वेटिंग को, और इंक्रीज करेगा रेट ऑफ हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, साथ ही साथ बच्चों ब्रेक डाउन करेगा ग्लाइकोजन का जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ ये ब्रेक डाउन करेगा लिपिड और प्रोटीन का। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट है बच्चों, जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर, जोना फेस्कुलेटा मिडल लेयर, जोना ग्लोमेरुलस आउटर लेयर। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है बहुत सारे हार्मोन को
सिक्रेट करके उसको अपन कॉर्टिकॉइड्स कहेंगे, जो कॉर्टिकॉइड रेगुलेट होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूको होगा, और कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। कॉर्टिकॉइड जो कि रेगुलेट करेगा बैलेंस ऑफ वाटर को, उसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहेंगे, जो कि एल्डोस्टेरोन होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को, लाइपोलिसिस को, प्रोटियोलिसिस को, और इनहिबिट करेगा सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स को। साथ ही साथ ये मेंटेन करेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को और किडनी फंक्शंस को। और साथ ही साथ जो ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस होगा, सप्रेस करेगा इम्यून रिस्पांस को, और स्टिमुलेट करेगा आरबीसी प्रोडक्शंस को बच्चों। और एल्डोस्टेरोन किसमें एक्ट करेगा? रेनल ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्प्शन करेगा, Na+ इन वाटर का एक्सीड करेगा K+ फॉस्फोटायंस को, और एल्डोस्टेरोन हेल्प करेगा मेंटेन करेगा इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स भी सीक्रेट होते हैं। एड्रिनल कॉर्टिसोल की रोल ग्रोथ प्ले करे, ग्रोथ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान बच्चों एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर में जो ग्रोथ होता है वो भी एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स करता है, जो कि सीक्रेट किया जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू। ठीक है, तो बच्चों ये पहला पार्ट अपन यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट टाइम से सेकंड पार्ट करेंगे। थैंक यू।